बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह ताला के हाँ पेश बाहर अजरा सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अनबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां बंद नशी, बीमारी और साथ परेशानियां खत्म हो जाएंगे। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़े के बारे में बताने जाऊंगा जिसमें से सिर्फ आपको कोई भी 2 सदक़े देना शुरू कर दे तो आपको तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी आप खुद पर यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। इसलिए आपने बस 3 में से कोई भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है वरना ही आपको दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमार थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वालों बला और मुसीबतों से दूर ही रहेंगे, उनसे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की हर जोड़ और हर उज़्वे पर सदका वाजिब है। इस तरीके से दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी सुबह उठता है यानी कि सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूदा तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब होता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाली इस सदक़े के देते ही नहीं है। हमने इससे ज़्यादातर लोगों तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। वजह है कि ये हमारी ज़िंदगियों में मुसीबत और परेशानियों, तकलीफ़ और तंगाई आती चली जाती है और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्यों से गलत कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती रहती चली जाएगी, हम पर बलाएं नाजिल होती रहेंगी, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल होती रहेगी और हम मुसलसल परेशानियों की बोझ के नीचे दबे चले जाएंगे। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने के सबब हो रहा है। इन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आपको कोई सी भी 2 सदके देना शुरू कर देने हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। सदका आखिर क्यों दिया जाता है? इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ इरशाद की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल हो जाते हैं और ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारी, मुसीबतों और परेशानियों के लिए आती है और बला वजाए अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना ही ना सिर्फ उन बलाओं से बचना है कि बिल्कुल गुर्बत और परेशानियों से भी निजात पाना है। सदक़े की वजह से हमारी रिज़्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत बढ़ती रहती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ सदका माल खर्च करके नहीं दिया जा सकता। अगर आप किसी को सलाम करने में, पहली करते हैं, पानी पिलाने में और 2 आदमियों के सलाह
करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ाने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं। तो ये सब सदक़े करने की मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। इस तरीक़े नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर कदम सदका है। रास्ते से करकट और पत्थर वगैरह को हटा देना सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना हकीकी, किसी को मुस्कुरा दिखा देना सदका है। किसी मुसीबत में फंस इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करवाना, बीमारी की अदायत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र कर नेकी का काम हुक्म देना और बुराई से रोककर किसी की गलती और माफ़ करके देना। उसके अलावा आपके पास इसको सज़ा देने का इख्तियार मौजूद होता है। यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत बातें करना भी सदका है। का इरशाद है, मुबारक के है जो इंसान सदका नहीं देता कभी भी उसकी आज़ादी नहीं पाई जा सकती। काम का आगाज़ भी सदका दे कर किया जाएगा। इस काम में बरकत और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 में से आपने कोई सा भी 2 सदक़े को शुरू कर देना है और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के शम्मे और करामत अपने आँखों से नज़र आ जाएगी। जो शख्स ये सदक़े देता रहेगा उसके ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज़्क़ की तंगी के मसले मिसाल नहीं आएंगे। रिज़्क़ और दौलत उस पर बरसती रहेगी। ये पहला सदका है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानवरों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं। जिनके 4 टांगें होती हैं जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 पाए टांगों वाले तमाम जानवर शामिल हो जाते हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बेशक वो चौपाया उसकी अपनी मिल्कियत ना हो, आप अपनी मर्जी से किसी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। क्यों, क्या करूँ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शख्स के जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स तुम अपने रिज़्क़ में से अल्लाह ताला के गैर मखलूक को देना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारी गुर्बत और मसले मिसाल को ख़त्म कर देगा। सुनकर ये शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब शख्स हूँ, भला मैं क्यों देता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हंस पड़े और इरशाद फरमाने लगे, तुम्हारे घर में खाना तो होता है। वो शख्स कहने लगा, होता है या अली, मैं 2 बार खाना खा सकता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, अपने रिज़्क़ में से अल्लाह गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहिए अनाज के 2 दाने हो या 2, लेकिन ज़रूर 2। फिर चाहिए जानवर को देना या परिंदों को। जब तुम अल्लाह ताला के गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी रिज़्क़ से हर किस्म की परेशानियां और तंगी दस्ती को ख़त्म कर देगी और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत आ जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का जो सदका है वो ये है कि हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे को भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता है, यानी कि वो चाहता है वो मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए तो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगे, भला वजह दो जाएंगे। तो इसी चाहिए कि दूसरों के किसी काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला के काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे और उससे इस काम के मतलब हर किस्म के मसले और परेशानियां हटाएंगे।
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائے اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے گا۔ دوسرے لطیفوں میں ایسا کہا، لیکن یہ آپ کے گھر میں رزق بارش ہونے لگے گی، پیسہ اور دولت کی بارش برسنے لگے گی تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات ہی کھانا کھلانا افضل نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن کسی کو کسی وقت بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، آنکھوں دیکھا اجرا ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بہتر ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے بند دروازے کھول دیے، تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن بجائے ہفتے کے 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن بڑھتے گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب سے ہی خود بھی اس کام پر عمل کرتا رہا ہوں اور سب کچھ یہ عمل بتاتا رہا ہوں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھے اتنا ہی ہلال شروع کر دے۔ یہی عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گی، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ضرور آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ با فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سو سکتی، چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ کے پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، کامل یقین ہوتا ہے۔ ہمارے رب بھی ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلا سکتے، لہذا جس کی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کروا دیا جائے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے اپنے حساب سے دانہ کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ ہو تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے برکت سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آمین سب آمین۔